नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली खबर। ब्रिक्स के पार्टनर देशों में पाकिस्तान को जगह नहीं, 13 देशों को मिला दर्जा, इनमें 7 मुस्लिम बहुल देश। जी हां दोस्तों, ब्रिक्स समिट 2024 का आयोजन रूस के कजान शहर में हुआ। इस दौरान ब्रिक्स ने 13 देशों को पार्टनर देश का दर्जा दिया। इनमें अल्जीरिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, कजाकिस्तान, नाइजीरिया, तुर्की, उज्बेकिस्तान को मिलाकर 7 मुस्लिम बहुल देश भी शामिल हैं। इनमें दोस्तों पाकिस्तान को जगह नहीं मिली है। पाकिस्तान ने ब्रिक्स देशों में शामिल होने के लिए आवेदन दिया था, लेकिन उसे पार्टनर देशों में भी जगह नहीं मिल पाई। पार्टनर देश ब्रिक्स के औपचारिक सदस्य नहीं होंगे, लेकिन संगठन की प्लानिंग का हिस्सा जरूर होंगे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। प्रियंका गांधी के पास है 12 करोड़ रुपए की संपत्ति, पति रॉबर्ट 66 करोड़ के मालिक। भाजपा बोली दोनों ने संपत्ति की गलत जानकारियां दी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बुधवार को वायनाड लोकसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल किया। हलफनामा में उन्होंने 12 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति घोषित की है। उनके पास 4.24 करोड़ रुपए की चल और 7.74 करोड़ की अचल संपत्तियां हैं। इसके अलावा उन्होंने अपने पति रॉबर्ट वाड्रा की संपत्ति का भी ब्यौरा दिया है। वाड्रा के पास कुल मिलाकर 65.54 करोड़ रुपए की संपत्ति है, जिसमें से चल संपत्तियां 37.9 करोड़ रुपए की और अचल संपत्तियां 27.64 करोड़ रुपए की है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। स्पेस सेक्टर में स्टार्टअप पर 1000 करोड़ रुपए खर्च करेगी सरकार। बिहार और आंध्र प्रदेश के रेलवे प्रोजेक्ट्स को 6798 करोड़ जारी, कैबिनेट मीटिंग में हुआ फैसला। जी हां दोस्तों, भारत सरकार स्पेस सेक्टर में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए 1000 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। इसे 5 सालों में खर्च किया जाएगा। 2025-26 में 150 करोड़, 26-27, 27-28 और 28-29 में 250 करोड़ रुपए, 2029-30 में 100 करोड़ रुपए खर्च होंगे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह जानकारी गुरुवार को कैबिनेट की बैठक के बाद दी। प्रधानमंत्री मोदी ने बैठक की अध्यक्षता की थी। आर्थिक मामलों की समिति ने इस दौरान रेल मंत्रालय के 6798 करोड़ के 2 प्रोजेक्ट्स को पास किया। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। मुझे गलत तरीके से टच किया गया, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के बीच पूर्व मॉडल ने डोनाल्ड ट्रंप पर लगाए छेड़छाड़ के आरोप। जी हां दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में कुछ ही समय बचा है। इसी बीच एक पूर्व मॉडल ने रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप पर 1993 में उनके साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है। 90 के दशक में एक पेशेवर मॉडल के रूप में काम करने वाली स्टेसी विलियम्स ने कहा है कि वह दोषी यौन अपराधी जेफरी स्टिपिन के माध्यम से ट्रंप से मिली थी और यह घटना न्यूयॉर्क के ट्रंप टावर में हुई थी। विलियम्स ने इस दर्दनाक घटना को ट्रंप और एपस्टीन के बीच एक विकृत खेल के रूप में वर्णित किया। एपस्टीन ने 2019 में जेल में आत्महत्या कर ली थी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। जस्टिस ट्रूडो के इस्तीफे की मांग, 4 दिन का अल्टीमेटम। कनाडा में प्रधानमंत्री के खिलाफ हुए 24 सांसद, कहा रिजाइन नहीं तो विद्रोह करेंगे। जी हां दोस्तों, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को अपनी पार्टी में ही विरोध का सामना करना पड़ रहा है। लिबरल पार्टी के सांसदों ने ट्रूडो को प्रधानमंत्री पद छोड़ने के लिए 28 अक्टूबर तक की मोहलत दी है। नाराज नेताओं ने ट्रूडो से कहा है कि या तो वे पद छोड़ दें या फिर विद्रोह का सामना करने के लिए तैयार रहें। दरअसल दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ट्रूडो की पार्टी के 24 सांसदों ने प्रधानमंत्री को चुनाव से पहले हटाने की मांग की है। इसके लिए उन्होंने एक मांग पत्र पर दस्तखत भी किए हैं। सांसदों द्वारा साइन किए गए इस मांग पत्र को अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है। इस पत्र में सांसदों ने ट्रूडो से अगले साल के आम चुनाव में हार के खतरे को देखते हुए चुनाव से पहले ही इस्तीफा देने की मांग की है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। यूपी, राजस्थान, उत्तराखंड में अवैध संपत्ति गिराने का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा राज्यों के खिलाफ लगी याचिकाओं पर सुनवाई नहीं करेंगे। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को उत्तराखंड, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अवैध संपत्तियों को गिराने के खिलाफ लगी याचिकाओं पर सुनवाई से इनकार कर दिया। मामले की सुनवाई जस्टिस BR गवई, जस्टिस PK मिश्रा और जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच ने की। बेंच ने कहा कि हम उन याचिकाकर्ता की याचिका पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इन मामले से नहीं जुड़े हैं। कोर्ट का कहना है कि इन याचिकाओं को सुनने लगे तो मामले काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। दरअसल दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि हरिद्वार, जयपुर और कानपुर में अधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं माना, जिसमें कहा गया था कि कोर्ट की अनुमति के बिना संपत्ति नहीं गिराई जाएगी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। आतंकी पन्नू बोला भारत से जान का खतरा, अमेरिका में मेरी हत्या की कोशिश हुई, 3 दिन पहले फ्लाइट्स में ब्लास्ट की धमकी दी थी। जी हां दोस्तों, सिख फॉर जस्टिस SFJ के
आतंकी गुरपंतवंत सिंह पन्नू ने भारत से जान का खतरा बताया है। कनाडाई न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में उसने कहा कि अमेरिका में भारत सरकार के इशारे पर उसकी हत्या की कोशिश की गई। पंजाबियों के लिए अलग देश मांगने पर हरदीप सिंह निज्जर की हत्या कर दी गई। इसके बावजूद वह खालिस्तान के लिए रेफरेंडम बंद नहीं करेगा। हाल ही में अमेरिकी सरकार ने दावा किया था कि पन्नू की हत्या की साजिश में हरियाणा के रेवाड़ी का युवक विकास यादव भी शामिल है। अमेरिका की अदालत ने विकास यादव पर हत्या की साजिश रचने और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप तय किए हैं। अमेरिकी खुफिया एजेंसी FBI का कहना है कि विकास भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रो से जुड़े हुए थे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। मोदी सरकार का यूपी, बिहार और आंध्र प्रदेश को बड़ा तोहफा। अयोध्या से सीतामढ़ी तक बिछेगी रेल लाइन। दिवाली छठ पर चलेगी 7000 ट्रेनें। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी की कैबिनेट ने गुरुवार को कई बड़े फैसले लिए। बिहार और आंध्र प्रदेश को सरकार ने फिर तोहफा दिया है और हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट्स पर मोहर लगाई है। यूपी के अयोध्या से सीतामढ़ी तक रेलवे लाइन बिछाने को भी मंजूरी दे दी गई है। नरकटियागंज रेलवे लाइन का दोहरीकरण भी होगा। आंध्र प्रदेश में भी 257 किलोमीटर लंबी रेल लाइन बिछाई जाएगी। दोस्तों खास बात यह है कि ये सारे प्रोजेक्ट 4 साल के अंदर पूरे किए जाने हैं, यानी कि अगले लोकसभा चुनाव से पहले ये सभी पूरे हो जाएंगे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। महाराष्ट्र चुनाव में घड़ी सिंबल अजीत गुट के पास रहेगा। सुप्रीम कोर्ट बोला बैनर पोस्टर में लिखे मामला कोर्ट में विचाराधीन, 6 नवंबर तक जवाब दें। जी दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अजीत पवार से कहा है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में घड़ी चिन्ह का इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन उसे चुनावी बैनर और पोस्टर्स में यह लिखना होगा कि यह विवाद का विषय है और कोर्ट में विचाराधीन है। कोर्ट शरद गुट की याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें कहा गया था कि अजीत गुट अदालत का आदेश नहीं मान रहा है, इसलिए उसे विधानसभा चुनाव में घड़ी चिन्ह के इस्तेमाल से रोका जाना चाहिए। साथ ही अजीत गुट को नए चिन्ह के लिए आवेदन करने का निर्देश भी दिया जाए। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। भाजपा का नया अध्यक्ष दक्षिण भारत से बनाने पर मंथन। दिसंबर में नया चेहरा मिल जाएगा। अब तक दक्षिण से 3 अध्यक्ष रह चुके हैं। जी हां दोस्तों, भाजपा का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष दक्षिण भारत से हो सकता है। पार्टी ने 15 दिसंबर तक नया अध्यक्ष चुनने का लक्ष्य रखा है। प्रदेश संगठनों से कहा गया है कि दिसंबर के पहले हफ्ते तक अपने यहां संगठन चुनाव पूरे कर ले, ताकि राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने के लिए पार्टी की संवैधानिक जरूरतों को पूरा किया जा सके। साथ ही दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, वाजपेयी सरकार के दौरान दक्षिण भारत से 3 शख्स राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे। ये हैं बंगारू लक्ष्मण, जना कृष्णमूर्ति और वेंकैया नायडू। प्रधानमंत्री मोदी के 2 कार्यकाल में राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर भारत और पश्चिम भारत से रहे हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। अतीक के बेटे उमर को मनी लॉन्ड्रिंग केस में मिली जमानत, लेकिन जेल से नहीं होगा रिहा। जी हां दोस्तों, अतीक अहमद के बेटे मोहम्मद उमर को लखनऊ के व्यापारी मोहित जायसवाल से पैसों के लेन देन में देवरिया जेल में ले जाकर हुई मारपीट के केस में जमानत मिल गई है। इस मामले को लेकर ईडी ने उस पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था। हालांकि अभी उमर जेल में ही रहेगा, क्योंकि उसे दूसरे मामलों में जमानत नहीं मिली है। लखनऊ CBI स्पेशल कोर्ट ने गुरुवार को ईडी के द्वारा दर्ज PMLA एक्ट के केस में उमर को जमानत दे दी है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। पर्सनल इमरजेंसी के कारण दिल्ली नहीं आ सकी सेबी चीफ। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की मीटिंग टली। सेबी के ऑपरेशंस का रिव्यू होना था। जी हां दोस्तों, सेबी चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच गुरुवार को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की मीटिंग में कुछ जरूरी कारणों की वजह से शामिल नहीं हुई। यह दूसरी बार था जब बुच को कमेटी के सामने पेश होने के लिए कहा गया था। कांग्रेस नेता केशव वेणुगोपाल की अध्यक्षता में यह मीटिंग मार्केट रेगुलेटर के ऑपरेशंस को रिव्यू करने के लिए निर्धारित की गई थी। माधवी पुरी बुच और सेबी के अन्य अधिकारियों के अनुपलब्ध होने के बाद मीटिंग पोस्टपोन कर दी गई। अमेरिका बेस्ड शॉर्ट सेलर कंपनी हिंडनबर्ग की ओर से लगाए गए हितों के टकराव के आरोप के बीच PSC ने आज बुच को तलब किया था। उन पर सेबी से जुड़े होने के दौरान ICICI बैंक समेत 3 जगहों से सैलरी लेने का आरोप भी लगा था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। महायुति में बगावत। मुंबई NCP के अध्यक्ष का इस्तीफा। शिंदे गुट के प्रत्याशी के खिलाफ निर्दलीय भरा पर्चा। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले महायुति में बगावत देखने को मिली है। कारण है छगन भुजबल के भतीजे और NCP अजीत पवार की मुंबई इकाई के अध्यक्ष समीर भुजबल ने पद से इस्तीफा दे दिया है। साथ ही उन्होंने नांदगांव विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन भी दाखिल किया है। दरअसल दोस्तों, महायुति में सीट शेयरिंग के मद्देनजर नांदगांव सीट एकनाथ शिंदे की शिवसेना के पास है और शिंदे पहले ही वहां से मौजूदा विधायक सुहास कांडे को उम्मीदवार घोषित कर चुके हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर।
आज फिर 85 विमानों में बम की धमकी। एयर इंडिया, विस्तारा, इंडिगो की 20-20, आकाशा की 25 फ्लाइट, गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट। जी हां दोस्तों, विमानों को बम से उड़ाने की धमकी देने का सिलसिला अभी भी जारी है। गुरुवार को एक बार फिर 85 फ्लाइट्स को धमकी मिली। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इनमें एयर इंडिया की 20, इंडिगो की 20, विस्तारा की 20 और आकाशा की 25 फ्लाइट्स शामिल हैं। आकाशा एयर ने बयान जारी कर कहा है कि आज हमारी कुछ फ्लाइट्स में सिक्योरिटी अलर्ट मिला। एयरलाइन की रेस्पॉन्स टीमें लोकल अथॉरिटी के साथ सेफ्टी और सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को फॉलो कर रही है। आज ही गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और गोवा के ही मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को आज हाई अलर्ट पर रखा गया है। इन एयरपोर्ट्स पर लैंड होने वाली 4 फ्लाइट्स को बम की धमकी मिली थी। ऐसे में दोस्तों सवाल यह उठ रहा है कि यह ऐसी धमकियां कौन दे रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार 11 दिनों में 250 से ज्यादा विमानों को बम की धमकियां मिल चुकी है और इनसे इन विमान कंपनियों को 600 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। लेकिन फिर भी सरकार अभी तक उस व्यक्ति को पकड़ने में नाकाम रही है जो कि इस तरह की झूठी धमकियां दे रहा है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। सलमान खान को धमकी देने वाला हुआ गिरफ्तार। 5 करोड़ की फिरौती मांगने के बाद माफी मांगी थी। झारखंड के जमशेदपुर में सब्जी बेचता है। जी हां दोस्तों, सलमान खान को धमकाते हुए 5 करोड़ रुपए की डिमांड करने वाले शेख हुसैन शेख मोजीन को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुंबई की वर्ली पुलिस ने इसे झारखंड के जमशेदपुर से बुधवार को अरेस्ट किया। आज इसे ट्रांजिट रिमांड पर झारखंड से मुंबई लाया जाएगा। दरअसल दोस्तों, जमशेदपुर के सब्जी बेचने वाले शेख हुसैन शेख मोहसिन ने पिछले हफ्ते मुंबई ट्रैफिक पुलिस को व्हाट्सएप कॉल करके फिरौती मांगी थी। उसने खुद को लॉरेंस गैंग का मेंबर बताया था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। शेयर बाजार में लगातार चौथे दिन गिरावट। सेंसेक्स 16 अंक गिरकर 80,065 पर बंद हुआ। एमएफसीजी और आईटी शेयर फिसले। हिंदुस्तान यूनिलीवर 5.81% टूटा। जी हां दोस्तों, शेयर बाजार में 24 अक्टूबर को लगातार चौथे दिन गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 16 अंकों की गिरावट के साथ 80,065 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी करीब 36 अंकों की गिरावट रही। ये 24,399 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं दोस्तों सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 19 में तेजी और 11 में गिरावट देखने को मिली। आज बैंक और ऑटो शेयर्स में बढ़त रही। वहीं एमएफसीजी और आईटी शेयर्स में भी गिरावट देखने को मिली। हिंदुस्तान यूनिलीवर आज 5.81% की गिरावट के साथ बंद हुआ। दोस्तों बात करें निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की, तो दोस्तों आज के मार्केट में निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में अल्ट्राटेक सीमेंट, श्रीराम फाइनेंस और महिंद्रा एंड महिंद्रा रहे, जबकि निफ्टी 50 के टॉप लूजर्स में हिंदुस्तान यूनिलीवर, एसबीआई लाइफ और हिंडाल्को रहे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। आज सोने चांदी के दाम में आई गिरावट। सोना 531 रुपए गिरकर 78,161 रुपए पर आया। चांदी 97,420 रुपए प्रति किलोग्राम पर। जी हां दोस्तों, सोने और चांदी के दामों में आज गिरावट देखने को मिली। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन की वेबसाइट के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव आज 531 रुपए गिरकर 78,161 रुपए पर आ गया। इससे एक दिन पहले सोना 78,692 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। वहीं दोस्तों चांदी की कीमत की बात करें तो आज चांदी की कीमत में 1,442 रुपए की गिरावट रही और अब चांदी 97,420 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव पर बिक रही है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। महाराष्ट्र में एमवीए के बीच सीट शेयरिंग का मामला फंसा। रावत बोले हम 100 सीटों पर लड़ेंगे। कांग्रेस बोली कल तक सब साफ हो जाएगा। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में शामिल शिवसेना, उद्धव गुट, एनसीपी, शरद पवार और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग का मामला फंसा हुआ है। एक दिन पहले तीनों दलों ने 85 सीटों पर लड़ने की घोषणा की थी। गुरुवार को शिवसेना सांसद संजय रावत ने कहा कि उनकी पार्टी 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं दोस्तों रावत के बयान के बाद महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले ने कहा है कि गठबंधन में सब कुछ ठीक है। अंतिम सीट बंटवारे के फार्मूले की घोषणा गुरुवार शाम तक या फिर शुक्रवार सुबह तक कर दी जाएगी। पार्टी ने अपने कुछ उम्मीदवारों से पहले ही नामांकन पत्र दाखिल करने को कहा है, जिन्हें 20 नवंबर को होने वाले चुनाव के लिए टिकट मिलना तय है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। साइक्लोन दाना आज रात ओडिशा से टकराएगा। तेज हवा, बारिश जारी। 300 उड़ानें, 552 ट्रेनें रद्द। बंगाल समेत 7 राज्यों पर असर। जी हां दोस्तों, बंगाली खाड़ी से उठा चक्रवाती तूफान दाना 24 अक्टूबर की देर रात 2 बजे ओडिशा के तट से टकराएगा। इसका असर पश्चिम बंगाल पर होगा। तटीय इलाकों में इस वक्त 70 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल रही है। वहीं दोस्तों भुवनेश्वर मौसम केंद्र के मुताबिक तूफान ओडिशा में भीतरकनिका नेशनल पार्क और धामरा पोर्ट के पास लैंड करेगा। इसकी लैंडफॉल प्रोसेस 5 घंटे
घंटे तक चलेगी और यह 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ओडिशा से उत्तरी हिस्से से गुजरेगा। दोस्तों आपको बता दें, दाना के असर से भद्रक, केंद्रपाड़ा सहित कुछ स्थानों पर 30 सेंटीमीटर यानी कि 12 इंच से ज्यादा बारिश हो सकती है। ओडिशा के 14 जिलों में 10 लाख लोगों को इस तूफान की वजह से शिफ्ट कर दिया गया है। दोस्तों ओडिशा के साथ साथ इस तूफान की वजह से पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार और तमिलनाडु राज्य भी प्रभावित होंगे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान रानी रामपाल ने संन्यास लिया। 254 मैचों में 205 गोल किए। टोक्यो ओलंपिक के बाद से नहीं खेला मुकाबला। जी हां दोस्तों, भारतीय महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान रानी रामपाल ने गुरुवार को संन्यास की घोषणा कर दी। इसके साथ ही उनका 16 साल के करियर का अंत हो गया। दरअसल दोस्तों 2008 में 14 साल की उम्र में ओलंपिक क्वालिफायर में डेब्यू करने वाली रानी ने भारत के लिए अपने 254 मैचों में 205 गोल किए। रानी हरियाणा की रहने वाली है। रानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिपोर्टर्स से कहा कि यह एक शानदार यात्रा रही। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं भारत के लिए इतने लंबे समय तक खेलूंगी। मैंने बचपन से बहुत गरीबी देखी है, लेकिन मेरा ध्यान हमेशा देश का प्रतिनिधित्व करने पर था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। अडानी टोटल गैस के नेट प्रॉफिट में आया उछाल, 178 करोड़ पार पहुंचा आंकड़ा। जी हां दोस्तों, अडानी समूह और फ्रांस की ऊर्जा क्षेत्र की दिग्गज कंपनी टोटल एनर्जी के संयुक्त उद्यम जेवी अडानी टोटल गैस लिमिटेड का नेट प्रॉफिट चालू वित्त वर्ष की जुलाई सितंबर तिमाही में 6% बढ़कर 178 करोड़ रुपए हो गया है। पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में उसका नेट प्रॉफिट 168 करोड़ रुपए रहा था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड मुकाबला, वाशिंगटन सुंदर के नाम पुणे टेस्ट का पहला दिन। 7 विकेट लेकर न्यूजीलैंड की कमर तोड़ी, भारत को भी एक झटका लगा। जी हां दोस्तों, टीम इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा मुकाबला पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जा रहा है। इस मुकाबले में टॉस न्यूजीलैंड के कप्तान टॉम लेथम ने जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। न्यूजीलैंड ने अपनी पहली पारी में 259 रन बनाए। भारत की ओर से वाशिंगटन सुंदर ने 7 विकेट लिए। जवाब में भारत ने पहले दिन स्टंप तक 1 विकेट के नुकसान पर 16 रन बना लिए हैं। शुभमन गिल 10 और यशस्वी जायसवाल 5 रन पर नाबाद हैं। दोस्तों देखा जाए तो इस मैदान पर न्यूजीलैंड टीम अपना पहला टेस्ट मुकाबला खेलने उतरी है। दोस्तों मौजूदा सीरीज में पहला मुकाबला बेंगलुरु में 16 अक्टूबर से खेला गया था, जिसमें रोहित शर्मा की कप्तानी वाली भारतीय टीम को 8 विकेट से करारी शिकस्त मिली थी। पहला टेस्ट जीतकर कीवी टीम ने सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। लॉरेंस बिश्नोई बड़ा मासूम बच्चा है, असली गांधीवादी भी। गैंगस्टर को लेकर साध्वी प्राची का बयान। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में गुरुवार को पहुंची हिंदूवादी नेता साध्वी प्राची ने लॉरेंस बिश्नोई पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि लॉरेंस बिश्नोई असली गांधीवादी है। साध्वी प्राची ने कहा कि सलमान खान ने कितनी लड़कियों का जीवन बर्बाद कर दिया और आज उसे खतरा महसूस हो रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं किसी अपराधी का समर्थन नहीं कर रही हूं, लेकिन बिश्नोई एक गांधीवादी है। बिश्नोई बड़ा मासूम सा बच्चा लग रहा है। मैंने तो मीडिया में देखा है, बिश्नोई तो असली गांधीवादी है। यह असली भाईचारा निभा रहा है। बिश्नोई असली काम गांधी का कर रहा है। बिश्नोई समाज भी प्रकृति की पूजा करता है, जीवों की पूजा करता है। गांधी जी भी जीवों के समर्थन में थे। वैसे दोस्तों कमेंट करके बताइए साध्वी प्राची के इस बयान के बारे में आप क्या विचार रखते हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कितने सालों के अंतर के बाद फरवरी 29 दिन की होती है? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि फरवरी में 29 दिन कितने सालों के अंतराल के बाद होते हैं तो जल्दी से वह संख्या कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।